नमस्कार। आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं गुण संधि को। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणः। यह सूत्र जो है यह 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 68वां सूत्र होता है। तो आइए जानते हैं कि आद गुणः सूत्र क्या कहता है। आद गुणः सूत्र कहता है यदि आत अर्थात अ और आ, इसमें त जो है संज्ञक होता है। यदि अ और आ के पश्चात अच आता है तो उन दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक एक आदेश हो। अब प्रश्न उठता है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। उसके लिए एक सूत्र है अदेन गुणः। अदेन गुणः अर्थात अत और एंग। अत अर्थात अ, एंग अर्थात ए और ओ, अर्थात अ ए ओ यह तीनों जो हैं यह गुण संज्ञक वर्ण हैं। तो आज गुणः सूत्र के अनुसार अ और आ के पश्चात यदि कोई स्वर आता है तो उनको गुण एक आदेश होगा। तो कौन कौन से गुण संज्ञक वर्ण हुए? अ ए ओ। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उप धन इंद्र। अब इस उप के प में कौन सा स्वर है? अ है, तो हो जाएगा उप अ धन इंद्र। अब अदेन गुणः, आज गुणः सूत्र से अ के पश्चात कोई स्वर आने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? गुण संज्ञक एक आदेश होगा। अर्थात इन दोनों के स्थान पर कोई एक गुण संज्ञक एक आदेश होगा। क्या होगा? अ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुहक विसर्जनीय नाम कंठा से अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। ई का ईचु यशा नाम तालु से ई का तालु हो गया। अब अ ए ओ इन तीनों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो कंठ से भी बोला जाता हो और तालु से भी बोला जाता हो? तो ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए जो है वह कंठ से भी बोला जाता है और तालु से भी। तो यहाँ कौन से गुण संज्ञक एक आदेश होगा? ए। ये हो जाएगा उ प ए द्र। ई और अ दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका रूप उ पेन द्र। प में ए जुड़ जाएगा तो हो जाएगा उपेंद्र। अब आ का हम एक उदाहरण देखते हैं। गंगा धन उदकम। इसमें अंत में कौन सा स्वर आया है? आ, और आ के पश्चात फिर एक स्वर आया है उ, अर्थात आ के पश्चात एक स्वर आया है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? कोई गुण संज्ञक एक आदेश होगा। तो हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद गंग आ धन उ उदकम। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुहक विसर्जनीय नाम कंठा से आ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और उदकम का उपदमानीय सूत्र से हो जाएगा ओष्ठ। तो इनमें कौन सा है जो ओष्ठ से है? ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठ ओष्ठम। तो ओ किससे हो जाएगा? कंठ ओष्ठ से। आ का क्या है? कंठ है। उ का ओष्ठ है। इन दोनों का स्थान पर क्या एक आदेश होगा? कंठ ओष्ठ, अर्थात ओ। हो जाएगा गंग ओ दकम। क्या रूप बन जाएगा? गंगो द गंगोदकम। गंगोदकम।
तो अ और आ इन दोनों का हमने उदाहरण देखा। इसके अलावा भी एक सूत्र होता है जिसमें गुण आदेश होता है। एक सूत्र है उरण रपरः। उरण रपरः। यह सूत्र यही कहता है कि यदि अ ई उ के री और ली के स्थान पर यदि अ ई उ आदेश होते हैं तो री में र और ली का ल इनके साथ संयुक्त हो जाएगा, अर्थात अ धन री बराबर अर, ई धन री बराबर इर, उ धन री बराबर उर। इसी प्रकार ल के साथ ली के साथ अ धन री बराबर अल, ई धन री बराबर इल, उ धन री उ धन ली बराबर उल। इस प्रकार यह आदेश करता है। इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम जान लेते हैं। इस ऋकार से और ऋकार से इन दोनों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो पूछे जाते हैं। कृष्ण धन रिद्धि। अब इस कृष्ण के अंत में कौन सा स्वर है? अ। तो हो जाएगा इसका रूप कृष्ण अ धन री धी। तो यहां अ और री हैं तो यहां संधि होकर क्या हो जाएगा? अर, अर्थात कृष्ण अर धी। इसका हम संयोग करेंगे क्या हो जाएगा? यह इसमें संयुक्त हो जाएगा, यह इसमें, तो रूप हो जाएगा कृष्ण और यहाँ जो एकादेश हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है? उरण रपरः। यह कृष्णार्थ जो है यह प्रायः परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इसमें कृष्ण धन रिद्धि में किस सूत्र से गुण एकादेश हुआ है। यह इसका सूत्र होगा उरण रपरः। अब ली का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। त धन ली का र। इसके तव के व के अंत में कौन सा स्वर है? अ। तो हो जाएगा तव अ धन ली का र। उरण रपरः से अ तथा ली के स्थान पर क्या हो जाएगा? एकादेश अल। तो अल कार। अब वह इस अ में संयुक्त हो जाएगा, ल इस क में संयुक्त हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? त व ल आधा है, ल कार। तवल कार। यह रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि और तव धन विकार, यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं कि इनमें किस सूत्र से एकादेश हुआ है।
तो कुछ लोग गलती से आज गुड़ कह सकते हैं, लेकिन इसका सूत्र क्या है? उरर रपरह। तो इस प्रकार हमने गुण संधि को पढ़ा और उससे संबंधित 2 अन्य सूत्रों को भी जाना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।